प्रेपवेल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रमुख इंडेक्स, प्रमुख सूचकांक जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। याद रखेंगे, खास करके एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, इन सभी एग्जामों में इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे और कौन से देश की क्या पोजीशन है इसको नोट जरूर करेंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हमने एक और सूचकांक का नाम, दूसरे ओर भारत की स्थिति, मतलब भारत की रैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, और तीसरी खास बात है कि जारीकर्ता संस्था, मतलब दुनिया की वो कौन सी संस्था उस इंडेक्स को जारी करती है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके बारे में भी हमने उल्लेख किया है। और साथ ही साथ साथियों, हमने दुनिया के टॉप 3 देशों की भी चर्चा की है रिलेटेड इंडेक्स से संबंधित। तो देखते हैं पहला इंडेक्स कौन सा है। पहला है साथियों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। याद रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंकिंग प्राप्त हुई है वो 63, वर्ल्ड में 63वां स्थान भारत को मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। याद रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर साथियों वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और याद रखेंगे कि टॉप 3 नेशन कौन से हैं, देख लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड, नंबर 2 पे है सिंगापुर और नंबर 3 पर है हांगकांग। अगला सूचकांक है साथियों वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। याद रखेंगे, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को रैंक प्राप्त हुआ है 51, 51वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। इस सूचकांक को जारी करता है साथियों इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट नामक संस्था। कौन सी संस्था? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट नामक संस्था। और इस संस्था का हेडक्वार्टर लंदन में है, जो यूके की राजधानी है। देख ले कि वो कौन से देश है जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप 3 पोजीशन में है। पहले स्थान पे है साथियों नॉर्वे, नंबर 2 पे है आइसलैंड और नंबर 3 पर है स्वीडन। तीनों देश जो है यूरोप से संबंधित है। अगला इंडेक्स है साथियों वैश्विक शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स। याद रखिए, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2020 में भारत को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है 139 प्राप्त हुई है। याद रखेंगे कि इससे जो पीस इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस और इसका हेडक्वार्टर है सिडनी। सिडनी साथियों ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है। और टॉप 3 देश जो है, नंबर 1 पे है आइसलैंड, नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड और नंबर 3 पे पुर्तगाल। यहाँ पर भी याद रखें, आइसलैंड यूरोपीय देश है, पुर्तगाल यूरोपीय देश है, जबकि न्यूजीलैंड एक ओसेनियाई देश है। अगला सूचकांक है साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये सूचकांक काफी इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर एग्जाम में से पूछ रहा है। तो याद रखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को जो रैंकिंग प्राप्त हुई है 142, 142वां। इसे संस्था जारी करती है, उसका नाम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और नंबर टॉप 3 पोजीशन पे देखें कौन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे है फिनलैंड और नंबर 3 पे डेनमार्क। तीनों के तीनों यूरोपीय देश। अगला है साथियों वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। याद रखें, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, जिसे हैप्पीनेस रिपोर्ट भी कहते हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को जो पोजीशन प्राप्त हुआ है वो है 144, 144वां। आपको बता दें, इस सूचकांक को एक संस्था है जिसका नाम है सतत विकास समाधान नेटवर्क, या जिसे अंग्रेजी में SDSN कहते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2020 में टॉप 3 देश है साथियों फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। यहाँ भी तीनों के तीनों यूरोपीय राष्ट्र ही हैं, जहां पर खुशहाली सूचकांक में खुशहाली रिपोर्ट में टॉप 3 पोजीशन बनाए हुए हैं। अगला है
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, इसमें भारत को जो रैंकिंग प्राप्त हुआ है वह है 168। और याद रखें इसे विश्व आर्थिक मंच, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या शॉर्ट में WEF कहते हैं, उसके द्वारा जारी किया था, जिसका हेडक्वार्टर कोलागली में है। कोलागली ये साथियों स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। टॉप 3 पोजीशन पे साथियों डेनमार्क नंबर 1, नंबर 2 पे लग्जमबर्ग और नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड। इस रैंकिंग में भी टॉप 3 जो पोजीशन है वो यूरोपीय राष्ट्रों को ही प्राप्त हुआ है। अगला है साथियों वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। इसमें भारत को रैंकिंग प्राप्त हुई है 5 और इसे जर्मन वाच नामक संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जर्मन वाच संस्था का हेडक्वार्टर बॉन है। बॉन साथियों जर्मनी का एक शहर है। टॉप 3 पोजीशन में देखते हैं कौन है, तो नंबर 1 पे है जापान, नंबर 2 पे है फिलीपींस और नंबर 3 पे है जर्मनी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में टॉप 3 देश कौन है? जापान, फिलीपींस और जर्मनी। अगला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। इसमें भारत को रैंक प्राप्त हुआ है 9 और इसे भी जर्मन वाच नामक संस्था प्रकाशित करती है। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बॉन शहर में है और इसमें इस रिपोर्ट की या इस सूचकांक की खासियत है कि इस बार इस सूचकांक में टॉप 3 पोजीशन किसी को नहीं दिया गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी को नहीं दिया गया। चौथा पोजीशन दिया गया है स्वीडन को, पांचवा डेनमार्क को और छठवां जो है मोरक्को को। याद रखिए स्वीडन, डेनमार्क और मोरक्को, और जबकि भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और टॉप 3 के नामों की घोषणा हुई ही नहीं है। किसी भी संस्था को या किसी भी देश को यह स्थान नहीं दिया गया। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। याद रखेंगे इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसे हेनले एंड पार्टनर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लंदन यूके में। टॉप 3 में जापान नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सिंगापुर, नंबर 3 पे 2 देश है दक्षिण कोरिया और जर्मनी। ये याद रख लेंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली जिसका मोस्ट वैल्यूएबल पासपोर्ट होता है उसके लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इसमें भारत को 74वां रैंक प्राप्त हुआ है और याद रखें इसे भी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर कोलागली में है और याद रखेंगे ये स्विट्जरलैंड में आता है। टॉप 3 पोजीशन पे साथियों देखते हैं, पहले नंबर पे स्वीडन है, नंबर 2 पे स्विट्जरलैंड और नंबर 3 पे है कौन? फिनलैंड। तो ये तीनों के तीनों क्या है? यूरोपीय देश ही है। सूचकांक है साथियों बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। इसमें भारत को 40वां रैंक प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम है साथियों यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। याद रखेंगे क्या नाम है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में जो पहला 3 स्थान प्राप्त हुआ है साथियों, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है, जबकि भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सूचकांक है साथियों विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन से है। याद रखिएगा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को 43वां रैंक प्राप्त हुआ है और इसे जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। लुसाने स्विट्जरलैंड में है साथियों। और याद रखेंगे इसमें जो टॉप 3 देश हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा डेनमार्क को और तीसरा स्विट्जरलैंड में। अगला है साथियों वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020। इसमें भारत को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया गया है। याद रखेंगे और इस सूची में पहला स्थान आइसलैंड को, दूसरा स्थान नॉर्वे को, तीसरा स्थान फिनलैंड को। तीनों के तीनों यूरोपीय देश जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में टॉप 3 पोजीशन बनाए हुए हैं। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार का मतलब साथियों इनोवेशन। याद रखेंगे
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस वैश्विक नवाचार सूचकांक को वाइपो नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और वाइपो संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वाइपो के द्वारा जारी इस सूचकांक में टॉप 3 पोजीशन में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर यूएसए है। अगला है साथियों, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में साथियों स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहला स्थान किसी को प्राप्त हुआ है तो सिंगापुर सिटी को, और इसे IMD नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। और याद रखिए स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप 3 पोजीशन में पहले स्थान पर सिंगापुर शहर है, दूसरा है हेलेंस्की और तीसरा है ज्यूरिख। याद रखिए स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत के 4 शहर भी टॉप 100 में अपना जगह बना पाए हैं। याद रखिए भारत के जो 4 शहर है, हैदराबाद 85वें स्थान पे है, नई दिल्ली 86वें स्थान पे, मुंबई 93वें स्थान पर और बेंगलुरु जो है 95वें स्थान पे। अगला सूचकांक है साथियों मानव पूंजी सूचकांक। मानव पूंजी सूचकांक 2020, इसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूएसए में है और इसमें टॉप 3 पोजीशन में साथियों सिंगापुर, हांगकांग और चाइना है। अगला सूचकांक के साथियों वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसे जॉन्स लैंग लेसेले नामक संस्था के द्वारा जारी किया था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो यूएसए में है। याद रखेंगे वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में टॉप 3 पोजीशन में पहले स्थान पर यूके है, नंबर 2 पर यूएसए है और नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया है। अगला सूचकांक है साथियों पालन पोषण तथा खुशहाली सूचकांक। पालन पोषण तथा खुशहाली सूचकांक 2020, इसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पहले स्थान पे नॉर्वे है जबकि दूसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया और थर्ड स्थान पे साथियों कौन है? तो नीदरलैंड है। अगला है साथियों वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसे फ्रेशर इंस्टीट्यूट एनुअल इकोनॉमिक फ्रीडम नामक संस्था के द्वारा जारी किया। किसके द्वारा? फ्रेशर इंस्टीट्यूट एनुअल इकोनॉमिक फ्रीडम के द्वारा जारी किया गया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा में है। और टॉप 3 पोजीशन में साथियों है हांगकांग है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सिंगापुर और नंबर 3 पर है न्यूजीलैंड। अगला है साथियों फीफा रैंकिंग। फीफा रैंकिंग साथियों फुटबॉल से संबंधित है और फीफा इसे साल भर में जरूर जारी करता है। अभी हाल ही में सितंबर माह में जो जारी किया है तो फीफा रैंकिंग 2020 में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि इससे पहले जो सूची जारी की गई थी उसमें 108वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत एक पायदान और नीचे गिर गया है तो यार 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। फीफा का हेडक्वार्टर साथियों ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और टॉप 3 पोजीशन में फीफा की रैंकिंग में नंबर 1 पे है बेल्जियम, नंबर 2 पे है फ्रांस और नंबर 3 पे ब्राजील। दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने विश्व के प्रमुख सूचकांक जो जारी किए जाते हैं विश्व के अलग अलग संस्थाओं के द्वारा उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।